Hello everyone, class 8 APC books ML Agrawal, question number exercise 3.1, question number 1. Which of the following natural numbers are perfect square? जितने भी natural numbers दिए जा रहे हैं उनमें perfect square कौन है? Give reason in support of your answer. और कौन नहीं है उसके लिए आपको रीज़न भी बताना है कि कौन है परफेक्ट स्क्वायर और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मीन्स पहले आप ये जानिए, यानी टू को यदि हम टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं टू स्क्वायर। इट मीन्स होता है टू इंटू टू, इट मीन्स होता है फोर, यानी फोर एक स्क्वायर है और वो भी किसका स्क्वायर है? टू का स्क्वायर है। ये फोर क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। फाइव जैसे यहाँ पे दिया गया है, फाइव कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी एक नंबर को टू टाइम मल्टीप्लाई करने पर फाइव नहीं आ सकता है। टू को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, थ्री को थ्री टाइम यानी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा। फाइव का कंडीशन ही नहीं है, तो फाइव क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये रीज़न बताना है। फर्स्ट दिया गया है कि 729 और 5488 यानी 5488 और 1024 243। इसमें परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया जा रहा है कि केवल फर्स्ट है और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका कारण क्या है? अब यहाँ पे हमने नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी दिया गया है, सेकंड एंड फोर्थ। रीज़न भी बताना है। तो रीज़न में आपको ये बताया जाता है कि एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है एट द यूनिट प्लेस, यदि इकाई के स्थान पर कोई भी नंबर जिसकी इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर यदि टू आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यदि थ्री आ जाएगा तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यदि सेवन आ जाएगा तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और यदि एट आ जाएगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। टर्म दिया जा रहा है कि यदि कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट टू हो, थ्री हो, सेवन हो, एट हो, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक टर्म और बताया जाता है कि यदि किसी नंबर के बाद में ऑड टाइम्स जीरोज आते हैं तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें देखें, इसका यूनिट डिजिट 9 है, जबकि क्या नहीं है? 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका यूनिट डिजिट 8 है तो 8 दिया गया है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 4 दिया नहीं है, तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है, रीज़न भी दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। बात समझिएगा। बोला ये गया है कि आपको ये दर्शाना है कि जो निम्नलिखित नंबर्स दिए गए हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, और दिखाने के साथ साथ ये बताना भी है कि वे कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिया गया 1296 फर्स्ट नंबर दिया गया है, तो लिखेंगे द गिवन नंबर इज 1296। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर मीन्स यानी वे फैक्टर जो कि प्राइम नंबर हों। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन, द नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी वह नंबर जो वन से कटता है या तो अपने ही नंबर से कटता है, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जिसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको बताया जाता है टू। टू से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो एट लास्ट थ्री से कट जाएगा। तो इसमें हम इसको लिखेंगे एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कितने टाइम्स टू है? 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स टू है, और थ्री भी 4 टाइम्स है। पेयर बना लेंगे तो टू का पेयर, जितने जो भी पेयर बनेगा वो आउट हो जाएगा। टू का पेयर बना, टू लिख लिया, इन टू का पेयर बना, टू लिख लिया, थ्री का पेयर बना, थ्री लिख लिया, और थ्री का पेयर बना, थ्री लिख लिया। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा यानी 36 मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा 4, थ्री ज़ा 12, थ्री ज़ा 36, यानी 36 का स्क्वायर है 1296।
तो लिखेंगे हेंस 36 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1296, यानी 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1296 आएगा। सेकंड दिया गया 2304। 2304 की बात की गई है कि इसका भी ये तो पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इसको हम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और ये भी बता सकते हैं कि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखेंगे 2304 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यह एक नंबर है, ये तो हमने माना है। लिखेंगे द गिवन नंबर इज 2304 एंड 2304 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखें इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, फिर इवन है 2 से कट जाएगा, 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 इवन है 2 से, यानी एट लास्ट यहाँ पे 18 2 से कट जाएगा, आएगा 9, 9 3 से कटता है 3 3। अब लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स को पेयर बनाएंगे, 2 का 2 हो जाएगा, फिर 2 का पेयर 2 आएगा, 2 का पेयर 2, 2 का पेयर 2 एंड 3 का पेयर 3। मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 48 का। तो लिख देंगे हेंस 48 इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज 2304। थर्ड दिया गया 3025, तो लिखेंगे द गिवन नंबर इज 3025। हियर 3025 इज एक्सप्रेस्ड एज, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर दीजिए। यहाँ देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, यानी इवन नहीं है। और ऐड कर लीजिए 5 to 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 होता है 10। ये 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल है, काट देंगे 11 से आ जाएगा। यानी प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 5 × 5 पेयर बन गया तो 5 लिखेंगे, 11 × 11 पेयर बन गया 11, 5 11 जा कितना हो जाएगा 55। यानी यह जो नंबर है वो 55 का क्या है, 55 का जो है वो है स्क्वायर। तो लिख देंगे हेंस 55 इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज 3025। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।